अहम खबर से आपको अपडेट करें। पंजाब और केपी इलेक्शन की तारीख के तयन के हवाले से लिए जाने वाले सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस केस पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का तफसीली फैसला सामने आ चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तफसीली फैसले में कहा कि खुद नोटिस केस की कार्रवाई ख़त्म की जाती है, वक्त आ गया है चीफ जस्टिस ऑफिस का वन मैन शो का इख्तियार ख़त्म किया जाए। चीफ जस्टिस का वन मैन शो जमहूरी असूल के मुनाफी है। चीफ जस्टिस का इख्तियार रेगुलेट करने की ज़रूरत है। खुद नोटिस की समाअत के लिए पॉलिसी बनाना होगी। सुप्रीम कोर्ट एक शख्स के फैसलों पर इन्हिसार नहीं कर सकती। हाई कोर्ट ज़ेर इल्तवा दरखास्तों पर 3 रोज़ में फैसला करे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं जहांजेब अब्बासी से। जहांजेब, ये बताएगा कि अगर लार्जर बेंच या 5 रुकनी बेंच बनाने की इस्तदा की जाती है या फिर कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाला जाता है कि कोई और बेंच बना दिया जाए जो इस केस पर समाअत करे, तो क्या काजी फायज ईसा जो कि सीनियर तरीन जज हैं वो आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हैं, क्या उनकी शमूलियत का इम्कान है? देखें, अगर हम जस्टिस काजी फायज ईसा का बैकग्राउंड देखें तो लगभग 2 सालों में शायद 1 या 2 कोई इम्पोर्टेंट नौयत के केसेस हैं जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा को बिठाया गया है। अदरवाइज जितने भी पॉलिटिकल मैटर्स, फंडामेंटल राइट्स से मुतालिक जितने भी केसेस हुए उसमें जूनियर जजों को हमेशा अहम बेंचेस में शामिल किया गया। हमारे पास बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, जैसे जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी। ये वो दो तीन वो जज साहिबान हैं जो हमेशा हर अहम केस में जो है वो मौजूद रहे, बेंचेस में शामिल रहे। लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, ये वो जज साहिबान हैं जिनको हमेशा सीनियर होने के बावजूद नज़रअंदाज किया गया। इसी तरह हाल ही में एक जज रिटायर हुए हैं, जस्टिस मकबूल बाकर, उनको भी हमेशा से जो सीनियर जज होने के बावजूद उनको बेंचेस में शामिल नहीं किया गया। तो ये एक तकाजा या एक मुतालबा काफ़ी ज़्यादा जोर पकड़ता जा रहा है जुडिशरी के अंदर से भी और फिर उसके बाद वकला बरादरी की जानिब से भी कि जो मोस्ट सीनियर जज साहिबान हैं उनको भी इन अहम केसेस में शामिल होना चाहिए। इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में के सामने फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने की इस्तदा इससे पहले 2 दफ़ा हो चुकी है। मुमकिन तौर के ऊपर अब एक मरतबा फिर बेंच कंपोजिशन के ऊपर एतराज़ उठाया जा सकता है। पहला एतराज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने भी पीडीएम की तरफ से उठाया गया था। फिर दूसरा एतराज़ जो हाल ही में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस के हवाले से केस था, उस केस में भी ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच बैठे, लेकिन उस इस्तदा को भी रद्द किया गया। तो उस इस्तदा को भी रद्द किया गया। जहांजेब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, खुद नोटिस को 3 के मुकाबले में 4 की अक्सरियत से मुस्तरद कर दिया गया है, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो एक वाज़े इख्तिलाफात हैं वो सामने आ चुके हैं। अब ये जो 2 रुकनी बेंच का 2 रुकनी जज ने अपना फैसला दिया है, इसमें ये वाज़े लिखा गया है कि ये 4-3 का फैसला है। देखें, पहले ये बेंच 7 रुकनी बना, फिर 2 जजेस को जो है वो उन पर एतराज़ हुआ। जस्टिस एहसन और मुजाहिर नकवी पर एतराज़ अदम एतमाद होने के बाद जो है उन्हें जज से बेंच से अलग हुए। फिर दो जजेस जो है दोबारा से अलग हुए। तो 5 जब ये बेंच ने फैसला दिया तो ये पहले दिन से ही वज़ीर कानून थे अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने जब उनकी मीटिंग हुई तो उन्होंने पहले दिन ही ये कह दिया था कि ये 3-2 का नहीं बल्कि 4-3 का फैसला है। तो आज ये वाज़ेह हो गया जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंदोखेल के फैसले से कि ये वाकई ये 4-3 का फैसला था। अब देखना ये है कि जो सवालात उठाए गए हैं मौजूदा जज साहबान की तरफ से अपने फैसले में, उन सवालात को किस हद तक इंटरटेन किया जाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो इन सवालात को जो है वो इंटरटेन करते हैं, जो क्वेश्चन उठाए गए हैं उनको जो है वो सीरियसली एड्रेस किया जाता है कि नहीं किया जाता। ये कोई देखें कोई आम कोर्ट नहीं है, कोई लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट अगर हो तो फिर तो चले कोई बात जो है वो बनती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद कोई और इससे बड़ी कोर्ट पाकिस्तान में है नहीं। तो अब अगर इस कोर्ट पे ही सवाल उठना शुरू हो जाएं और ऑनरेबल चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं और वन मैन शो का बार बार जो है वो रिपीट किया गया, तो
उस पर अगर सवाल उठेंगे तो फिर जो है वो निज़ाम अदल पर सवाल उठेगा। जो फैसले आते हैं, जो बेंच बनते हैं, जो आज खुद नोटिस दिए जाते हैं, उन पर सवालात उठने शुरू हो जाएंगे कि किसी न किसी एक फरीक को जो है वो फायदा देने के लिए भी जो है वो चीज़ें होती हैं और किसी दूसरे फरीक को जो है उसके खिलाफ फैसले देने के लिए भी कुछ चीज़ें। तो इस तरह की ये चीज़ें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की हद तक जो है नहीं जानी चाहिए। इख्लाफात होते हैं बेंच में, जब बेंच बनते हैं तो इख्लाफी नोट भी आते हैं और इख्लाफी फैसले भी आते हैं, लेकिन ये वाज़े डिवीजन जो है वो कभी इससे पहले नहीं देखी गई कि बिल्कुल वाज़े जो है वो डिवीजन हो जाए बेंच में और दो जज साहबान ने अपना फैसला दे दिया हो और फिर जो फैसला आया हो 5 रुकनी बेंच का उसको बिल्कुल जो है वो उसे डिफर किया गया हो, इख्लाफ किया गया हो कि ये 3-2 का नहीं बल्कि 4-3 का फैसला है। तो ये वो चीज़ें हैं जिन्हें एड्रेस करने की ज़रूरत है। अब जो बिल्कुल कुछ चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। जावेद, ये बताइएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सवाबदीद है कि वो खुद नोटिस ले सकते हैं, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो रिमार्क्स दिए हैं कि चीफ जस्टिस का वन मैन शो जमहूरी असूलों के मुनाफी है, चीफ जस्टिस का इख्तियार रेगुलेट करने की ज़रूरत है, खुद नोटिस की समाअत के लिए नई पॉलिसी का जो है वो इजरा करना होगा, इस पर क्या कहेंगे? देखें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान एक सिंबल होता है, जो इंसाफ की अलामत होता है कि उन्होंने न सिर्फ पूरे मुल्क के लिए इंसाफ जो है वो करना होता है बल्कि अपने इदारे के अंदर भी जो है वो इंसाफ को लागू करना होता है और इंसाफ के तकाज़े पूरे जो है वो न करने होते हैं। जैसे ये कहा जाता है ना कि जो कोर्ट है वो खुद नहीं बोलती बल्कि उनके फैसले बोलते हैं। तो ये वो फैसले हैं, ये वो इक़दामात हैं जो खुद बोलते हैं और खुद अपने फैसले नजर आते हैं कि फलां फैसला जो है या ऑनरेबल कोर्ट ने जो फैसला किया था उसके असरात क्या मतलब हुए माशरे में, उसके असरात क्या मतलब हुए मुल्क के अंदर, और उसके असरात क्या मतलब होते हैं आइंदा आने वाली नस्लों में जो है ये फैसले चलते हैं। तो इसलिए अगर चीफ से पाकिस्तान के ओहदे को जो है वो उस पर सवाल उठना शुरू हो जाएंगे और वो सवाल भी कहीं और से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो है वो सवाल उठना शुरू हो जाएंगे। उनको वन मैन शो तक जो है वो अपने फैसले में तहरीर किया जाएगा और उनके जो बेंच बनाने के फैसले हैं उनको जो है वो चैलेंज किया जाएगा। असकुद नोटिस के जो फैसलों को उनको चैलेंज किया जाएगा, उन पर सवाल उठाए जाएंगे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद कौन सी कोर्ट है जिस पर पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के इदारे जो है वो रिलाई करेंगे, पाकिस्तान के इदारे एतमाद करेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो जहाँ पर खुद इत्तेसाबी की ज़रूरत भी होती है कि अगर देखें, हमने पहले कई दफ़ा ऐसे देखा हिस्ट्री में कि अगर कोई मुल्ज़म, कोई पार्टी किसी कोर्ट के अंदर किसी जज पर जो है वो अपने एतमाद कर दे कि वो बाइस है या वो उन्हें लगता है कि वो ये फैसला जो है वो सही नहीं करेंगे, तो फिर जज साहबान जो है हमने कई दफ़ा देखा कि उन केसेस से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। लेकिन यहाँ तो जो है जो सूरत देख रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है कि जब ये 7 रुकनी बेंच बना तो PDM की जमातों ने जो है वो एतराज़ किया जैसे इजाज़ पर, मज़ाहिर नकवी पर, तो लेकिन उसके बावजूद वो अलग नहीं हुआ। फिर बार बार एतराज़ किया गया, फिर वो उनको अलग होना पड़ा। फिर जो है वो केस की समाअत हुई तो जो फैसला है तो फिर ये फैसला जो है वो उस पर भी एतराज़ आए और हुकूमत ने जो है वाज़ेह कहा कि ये 4-3 का फैसला है। जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर कानून ने मुशावरत के बाद एक शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक की, तो उसमें उन्होंने वादे कर दिया था कि ये 4-3 का फैसला है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो 2 मजहब जज साहबान हैं जो इस बेंच का हिस्सा रहे हैं उनके फैसले से ये साबित हो जाता है कि ये 3-2 का नहीं बल्कि ये 4-3 का फैसला था। अब जो सवाल पैदा होता है कि असुद नोटिस, लेकिन जैसे जावेद ने पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज साहबान को छोड़ के अगर उनकी जगह किसी दूसरे जज साहबान को बेंच का हिस्सा बनाया जाएगा और वो जो सीनियर होंगे उन्हें अलग किया जाएगा, तो फिर ये सवाल उठना जो है वो बनते भी हैं और सवाल उठाए भी जा रहे हैं और सवाल भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर से उठाए जा रहे हैं। तो इनको सीरियस लेना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि जब जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठना शुरू हो जाएंगे और फिर ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर सवाल उठना शुरू हो जाएंगे,
तो फिर ये चीज़ें जो है वो यहाँ नहीं रुकेंगी और फिर आगे चल के ये चीज़ें यहाँ नहीं रुकेंगी, जिसकी वजह से अदलिया पर भी एतमाद में कमी आ सकती है। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद और नुमाइंदा नियो न्यूज़ जहाँ ज़ेब अब्बासी इस अहम फैसले के हवाले से अपडेट कर रहे थे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की 7 मुकदमात में 6 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर दी। अदालत ने पुलिस को इमरान खान को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने सिक्योरिटी के हवाले से वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान की सिक्योरिटी वापस लेकर बहुत गलत काम किया गया। आज नामालूम पीछे हो जाएं तो ये हुकूमत ख़त्म हो जाए। इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, मुज़ाकरात के लिए 1 पॉइंट एजेंडा इलेक्शन है। राना सनाउल्लाह से मुतालिक सवाल पर जवाब देते हुए कहा, ख्वाहिश तो यही है दोनों रहें, लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि वो नहीं रहेंगे। सियासतदानों के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन 1 पॉइंट एजेंडा है, इलेक्शन करवाएं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, जो अंपायर के साथ मिलाकर खेलते रहे हों उनको लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या पता। सहाफी ने सवाल किया, क्या आप सिक्योरिटी से मुतमईन हैं? जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया, सिक्योरिटी तो है ही नहीं, सिक्योरिटी तो सिर्फ अपनी है। इमरान खान से पूछा गया, राना सनाउल्लाह ने कहा कि आप हैं या हम, ख्वाहिश तो यही है दोनों रहें, लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि वो नहीं रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ खत्म हो चुका है। हसन न्याजी की जमानत हुई, उसे फिर गिरफ्तार कर लिया गया। सहाफी ने सवाल किया, मुल्क में किसकी हुकूमत है? इमरान खान ने जवाब दिया कि वो सवाल है जिसका जवाब आप सबको मालूम है। अगर आज नामालूम पीछे हो जाए तो ये हुकूमत अभी खत्म हो जाए। 90 रोज से आगे इलेक्शन नहीं हो सकते। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है, इस मुल्क में बदमाशी, गुंडागर्दी, फस्तायत हो रही है, जीत हमारी होगी। ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। 13 सियासी पार्टियों को सियासी तौर पर दफन करना है। हम इदारों से लड़ाई नहीं, सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं। हम चाहते हैं ये 13 पार्टियों के चोर, उचक्के, डाकू, लुटेरे जिन्होंने मुल्क लूटा, पाकिस्तान बाहर ले गए, मुल्क में डिफॉल्ट हो गया, कह रहे जी कि हमने सियासत कुर्बान की है। हम सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं, पाकिस्तान को बचा चाहते हैं। हमारी किसी इदारे से, किसी फौज से, किसी से लड़ाई नहीं। हम आगे चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 90 दिन से आगे इलेक्शन नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट में रिट कर दी है, कल लगेगी, आज लगेगी, इंशाअल्लाह ताला 90 दिन पे इलेक्शन होंगे। और अगर सारे लोग मिलकर 5-10 दिन आगे पीछे करके एक इलेक्शन करा लें, इसमें भी कोई हरज नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रावलपिंडी में आटा फराहमी मरकज़ का दौरा, शहरियों को मुफ्त आटे की तकसीम का जायज़ा लिया, शिकायत सुनी और इंतज़ामिया को फौरी अजाने की हिदायत दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क को इस वक्त तारीखी मुआशी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान बहुत जल्द अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर लेगा। जो तारीख है, जज्बा जवां है, हिम्मत जवां है कि पाकिस्तान की किस्मत बदलनी हमने सब मिलकर, और पाकिस्तान की जो तारीख है और पाकिस्तान की जो तारीख को सामने, अभी 23 मार्च गुजरा है, उसको सामने रखकर हज़रत कायद आज़म के ख्वाब को हमने शर्मिंदा ताबीर करना है। इसके लिए न सिर्फ लीडरशिप को, तमाम जो इदारे हैं उनको मिलकर, और चाहे वो सियासी हैं, चाहे वो कानूनी हैं, चाहे वो इंसाफ के इदारे हैं, चाहे वो अस्करी इदारे हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मजदूर है, एक दुकानदार है, सबको इसमें अपना हिस्सा डालना है। तो यकीनन पाकिस्तान अपना खोया मुकाम हासिल कर सकेगा और ज़रूर करेगा इंशाअल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान से उनके दरीना साथी चौधरी लतीफ़ ने मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने मुलाकात के दौरान चौधरी लतीफ़ ने अपने बच्चों की रिहाइश के मसाइल के बारे में आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान ने चौधरी लतीफ़ को अपनी हाउसिंग सोसाइटी में 8 मरले का प्लॉट दे दिया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।